कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ था। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानने से सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो बीमारी का कारण बनता है। इससे आम सर्दी से लेकर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS-CoV और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। नोवेल कोरोना वायरस का एक नया प्रकार है जो कि अभी तक मानव में नहीं पाया गया था। हम इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि चीन और दुनिया के अन्य देशों में कोविड-19 के प्रकोप से वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी, व्यापार, सप्लाई चेन का व्यवधान, वस्तुओं और लॉजिस्टिक्स सहित अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस का प्रभाव। आयात में चीन पर भारत की निर्भरता बहुत बड़ी है। शीर्ष 20 उत्पादों में से HS कोड के 2 अंकों में जो भारत दुनिया से आयात करता है, चीन उनमें से अधिकांश में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। भारत का कुल इलेक्ट्रॉनिक आयात यानी लगभग 45% चीन पर निर्भर है। लगभग 1/3 मशीनरी और लगभग 2/5 यानी 2/5 कार्बनिक रसायन जिन्हें भारत दुनिया से खरीदता है, चीन से आते हैं। मोटर वाहन भागों और उर्वरकों के लिए भारत के आयात में चीन की हिस्सेदारी 25% से अधिक है। लगभग 65 से 70% सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री और लगभग 90% मोबाइल फ़ोन चीन से भारत में आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण चीन पर आयात निर्भरता का भारतीय उद्योग पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। परंतु अब चीन में हालात सुधर रहे हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बदलाव देखने को मिले। निर्यात के मामले में चीन भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है और लगभग 50% हिस्सेदारी रखता है। इसका असर निम्नलिखित क्षेत्रों में भी हो सकता है, जैसे कि जैविक रसायन, प्लास्टिक, मछली उत्पाद, कपास, अयस्को इत्यादि। हम यह भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि अधिकांश भारतीय कंपनियां चीन के पूर्वी भाग में स्थित है। चीन में भारत की लगभग 72% कंपनियां शंघाई, बीजिंग, ग्वांगडोंग, जियांगसू और शानडोंग जैसे प्रांतों में स्थित है। विभिन्न क्षेत्रों में ये कंपनियां औद्योगिक निर्माण, विनिर्माण सेवाओं, IT और BPO, लॉजिस्टिक्स, रसायन, एयरलाइंस और पर्यटन सहित काम करती हैं। अब वहां पर कोविड-19 को लेकर हालात सुधर रहे हैं और चीन फिर से ट्रैक पर आ रहा है। तो देखा जाए, कुल मिलाकर उद्योग में कोरोना वायरस का प्रभाव मध्यम होगा। कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार ये कुछ प्रभाव हो सकते हैं। कोस्ट डाउन शटर के रूप में आर्थिक गतिविधि का नुकसान, लोगों को नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान, वैश्विक मंदी के कारण निर्यात में गिरावट, कई क्षेत्रों में उत्पादन में व्यवधान, डिसरप्शन, फाइनेंशियल ईयर 21 की GDP वृद्धि में 1% की कमी आ सकती है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के नवीनतम अर्थव्यवस्था पूर्वानुमान के अनुसार मंदी की स्थिति में आने वाले देशों और दिवालिया होने वाली कंपनियों में प्रवेश करने की संभावना बढ़ गई है और भारत वैश्विक मंदी से विघटित रहने की संभावना नहीं है। अरुण सिंह, मुख्य अर्थशास्त्री, डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंडिया ने कहा, चीन के अलावा अन्य वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में भी तालेबंदी की जा रही है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक विकास में कमजोरी बढ़ सकती है। भारत की आर्थिक वृद्धि पर सिंह ने कहा, भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए भारत की GDP वृद्धि हमारे फाइनेंशियल ईयर 20 के लिए 5% के पहले के अनुमान से आगे मध्यम रहने की उम्मीद है और फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए विकास अत्यधिक अनिश्चित रहेगा। रिपोर्ट के अनुसार वाणिज्यिक गतिविधियों और लोगों की सभाओं पर तालाबंदी और प्रतिबंध से वैश्विक और घरेलू विकास को जोरदार रूप से प्रभावित करने की संभावना है। सिंह ने आगे
कहा कि आर्थिक वृद्धि का सटीक मात्रात्मक आकलन अलग अलग होगा और संशोधित होने की उच्च संभावना है क्योंकि प्रकोप की गंभीरता और प्रसार अनिश्चित है। मूल्य परिदृश्य पर मांग और उत्पादन गतिविधियों में मंदी, कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में तेज गिरावट और अन्य प्रमुख वस्तुओं जैसे ऊर्जा, आधार धातुओं और उर्वरकों में कीमत घट जाएगी। मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ाने की उम्मीद है। भारत के साथ कोरोना वायरस का विश्व पर प्रभाव। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन के अपवाद के साथ विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस महामारी के कारण मंदी में चली जाएगी। विकासशील देशों में रहने वाले दुनिया के 2/3 लोगों को अभूतपूर्व आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपने नए विश्लेषण में कहा, इन राष्ट्रों के लिए $2.5 ट्रिलियन बचाव पैकेज का आह्वान किया। UNCTAD विश्लेषण के अनुसार कमोडिटी से भरपूर निर्यातक देशों को अगले 2 वर्षों में विदेशों में से निवेश में $2 से $3 ट्रिलियन की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। UNCTAD के अनुसार फिर भी विश्व अर्थव्यवस्था इस वर्ष मंदी के दौर में जाएगी, जिससे अरबों खरबों डॉलर की वैश्विक आय का नुकसान होगा। यह चीन के संभावित अपवाद और भारत के संभावित अपवाद के साथ विकासशील देशों के लिए गंभीर मुसीबत बन जाएगी। हालांकि रिपोर्ट में यह विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है कि भारत और चीन अपवाद क्यों और कैसे होंगे। UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार जिस गति से कोविड-19 से विकासशील देशों को आर्थिक झटका लगा है वह काफ़ी ड्रामेटिक है। UNCTAD के महासचिव मुखिया ने कहा, सदमे से आर्थिक गिरावट जारी है और भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन स्पष्ट संकेत है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए चीज़ें बहुत खराब होंगी। रिपोर्ट और कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार विश्व में कई देशों की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के कारण काफ़ी प्रभाव पड़ने की आशंका है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।